मैं अक्सर ज्यादातर समय यही बिताता हूँ। न जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यही एक घर बना लूं और यही रह जाऊं। कटहल की बात सुनकर राज के मन में एक आइडिया आया। उसने कटहल से कहा, शहर की भीड़ भाड़ से दूर कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव काशीपुर, जहां हरे भरे पेड़, लहराती हुई नदियां और फसलें सब कुछ था इस गांव में। लोग अमीर नहीं थे, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और अपनापन हर घर में भरा हुआ था। उसी गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जहां कैलाश अपनी पत्नी विमला और 10 साल के बेटे कटहल के साथ रहता था। कैलाश एक किसान था। उनके छोटे से खेत में वह हमेशा मेहनत करता और अपने घर का गुजारा करता। उसके पास 2 गाय, गौरी और चंपा भी थी। इस तरह कई साल बीत गए। कटहल अब बड़ा हो गया था। एक दिन कैलाश ने कटहल से कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। मैं और तेरी माँ तो सुबह सुबह खेत चले जाते हैं, इसलिए हमारी दोनों गायें गौरी और चंपा को हम चराने नहीं ले जा पाते। इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तेरी है कि तू हमारी गौरी और चंपा का ध्यान रखे। ठीक है पिताजी, अब से गौरी और चंपा को खेत पर ले जाकर चराने की जिम्मेदारी मेरी। आप और माँ दोनों निश्चिंत होकर खेत जाइए। तभी वहां विमला भी आ जाती है। अजी चलिए, आज तो बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा, कटहल मैंने नाश्ता बना दिया है, तो याद से नाश्ता कर लेना। हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लूंगा। फिर दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ चल पड़े। मेरे माता और पिता मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। अब से मैं भी उनके हर एक काम में उनका साथ दूंगा। कटहल भी नहा धोकर नाश्ता करने बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद वह अपने दोनों गाय गौरी और चंपा के पास गया और बोला, अरे कैसी हो गौरी और चंपा, आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी हमारी। चलो, आज तुम्हें चराने ले चलना है। फिर कटहल अपने दोनों गाय गौरी और चंपा को चराने ले जाता है। अरे सुनो गौरी और चंपा, आज तुम दोनों आराम से घास खाना, क्योंकि हमें नदी के किनारे जाना है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे नदी कितनी पसंद है। कटहल गौरी और चंपा को खेत में चरने के लिए छोड़ देता है और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वाह भाई, गाय चराना भी कितना आसान काम है। बस छोड़ दो, खेत में खुद ही सारा घास खा लेती है। जब तक ये दोनों घास खा रही है, तब तक मैं नदी के किनारे घूमने चला जाता हूँ। अरे गौरी और चंपा, हम जा रहे हैं नदी के किनारे। तुम दोनों यही आराम से घास खाओ, ठीक है? हम जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर कटहल नदी की तरफ चल पड़ा। दरअसल कटहल को नदी बहुत पसंद थी। वो हमेशा नदी के किनारे जाकर बैठा करता था। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंच गया। वाह, पता नहीं क्यों नदी के पास आता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है काश यही एक घर बना लूं और यही रहूं। कटहल वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई। अरे मोरी मैया, शाम हो गई। गौरी और चंपा ने भी घास खा लिया होगा। चलो अब उन्हें घर लेकर चलता हूँ, वरना पिताजी से डांट भी सुनना पड़ेगा। फिर कटहल गौरी और चंपा के पास गया। अरे बस भी करो गौरी और चंपा, और कितना घास खाओगी? चलो अब हमें घर चलना है। फिर कटहल गौरी और चंपा को लेकर अपने घर लौट गया। रात हो गई। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। कटहल अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बगल के कमरे से माँ बाप की धीमी आवाज आ रही थी। अजी मुझे तो कटहल की बहुत चिंता होती है। पता नहीं वो अपने जीवन में क्या करेगा। उसकी उम्र के लड़के शहर जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कमा रहे हैं, और हमारा कटहल हमारी गरीबी के कारण यही गांव में ही रह गया। कभी कभी मुझे हमारे कटहल की बहुत फिक्र होती है कि हमारे गरीबी के कारण हमारा कटहल पढ़ लिख नहीं पा रहा। चिंता तो मुझे भी होती है विमला, जब उस रामू के पोते को देखता हूं। बचपन में कटहल और वो दोनों कितना खेला करते थे, लेकिन आज वो शहर में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और हम अपनी गरीबी के कारण हमारे कटहल को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे। उन दोनों की बातें कटहल चुपचाप सुन रहा था। अपने माँ बाप की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने आवाज तक नहीं की। रोते रोते न जाने कब वो सो गया। सुबह हो गई।
कटहल सोकर उठा और अपने पिता के पास गया। उठ गया कटहल बेटा, मैं और तेरी माँ खेत जा रहे हैं, तो तुम गौरी और चंपा का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। कटहल के माता पिता खेत चले जाते हैं। कुछ देर बाद रामू काका कटहल के घर आए। प्रणाम रामू काका। खुश रहो बेटा कटहल, और कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ काका। अरे बेटा कटहल, तेरे पिता कैलाश कहाँ हैं? काका पिताजी तो घर में नहीं है, वो और माँ दोनों खेत गए हैं। आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे तेरे पिता से काम था। तुझे तो मेरा पोता राज याद ही होगा। अरे क्या बात करते हो काका, मैं भला उसे कैसे भूल सकता हूँ। आखिर वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमने साथ में कितना कुछ किया है, जैसे नदी तैरकर पार करना, मुखिया के बगीचे से आम चुराना और भी बहुत कुछ। हाँ, बचपन में तुम दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन अब वह बड़ा और समझदार हो गया है और अगले हफ्ते वह शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है। उसे खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए, तो मैंने सोचा तेरे पिता कैलाश से अच्छा उसे कौन सिखा पाएगा। रामू काका की बात सुनकर कटहल की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से बोला, क्या बात कर रहे हो काका, मेरा दोस्त गांव आ रहा है। यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। काका आप चिंता मत करिए, मैं पिताजी से जरूर कहूंगा कि वो राज को खेती की सारी जानकारी दे। तभी रामू काका ने कटहल से कहा, बेटा कटहल, क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ काका पूछिए ना। बेटा, तेरी उम्र के सारे लड़के पढ़ने शहर चले गए, लेकिन तू अभी भी गांव में है, और तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? रामू काका के इस बात से कटहल उदास हो गया और बोला, काका आप तो जानते हैं मेरे माता पिता बहुत गरीब है, वो मुझे पढ़ने के लिए शहर नहीं भेज सकते। और ये सब जानते हुए भी अगर मैं उनसे शहर जाकर पढ़ने की जिद करूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने कभी अपने माता पिता से पढ़ने की जिद नहीं की। कटहल की बातों से रामू काका भावुक हो उठे और बोले, वाह रे कटहल, तू भले ही पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन तू बहुत समझदार है। तूने अपने माता पिता की स्थिति को देखते हुए कोई जिद नहीं की, वरना आजकल के बच्चे तो माता पिता के परिस्थितियों को समझे बिना ही जिद करते हैं। और तू चिंता मत कर, बिना पढ़े लिखे भी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। देखना, तू भी एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अब मैं चलता हूँ। रामू काका इतना कहकर वहाँ से चले गए। कटहल भी रोज की तरह गौरी और चंपा को चराने ले गया। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब रामू काका अपने घर पर बैठे थे, तभी उनका पोता राज शहर से आता है। राज को देख रामू काका बहुत खुश हुए। अरे राज, मेरे पोते, तू आ गया। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा, और हमेशा तरक्की करो। कितने दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। तू तो सच में बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा बाबा, आपने कैलाश अंकल से खेती के बारे में बात की थी कि नहीं? अरे मैं तो भूल गया बेटा। उस दिन जब गया था तो कैलाश घर में नहीं था, लेकिन मैंने कटहल को कहा था कि अपने पिता से बता दे। रामू काका के मुंह से कटहल का नाम सुनकर राज बहुत खुश हुआ और बोला, अरे मैं तो कटहल को भूल ही गया था। बाबा मैं कटहल से मिलने जा रहा हूँ और कैलाश अंकल से भी बात कर लूंगा। पर बेटा तू अभी अभी तो घर आया है, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। नहीं बाबा, अभी मुझे जाना होगा और आप मेरी चिंता मत करिए, मैं कटहल के घर खाना खा लूंगा। इतना कहकर राज अपने बचपन के दोस्त कटहल से मिलने के लिए दौड़कर उसके घर गया। उधर कटहल नाश्ता करने जा रहा था, तभी राज वहां पहुंच जाता है। राज को देखकर कटहल की भी खुशी का ठिकाना न रहा, और हो भी क्यों ना, दोनों दोस्त आखिर इतने सालों बाद जो मिले थे। अरे कैसा है मेरे भाई, बड़े दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। तू तो बिल्कुल नहीं बदला। अरे तू भी तो नहीं बदला, बिल्कुल पहले जैसा है। खैर वो सब छोड़, आजा नाश्ता करते हैं। माँ ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। लगता है आज 3-4 पराठे तो खा ही लूंगा। फिर दोनों दोस्त बैठकर नाश्ता करते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। नाश्ता करने के बाद राज ने कटहल से कहा, अरे भाई सुन, कैलाश अंकल है क्या? मुझे उनसे खेती के बारे में जानना है। नहीं माँ और पिताजी तो खेत पर गए हैं, और उस दिन रामू काका भी मुझसे यही कह रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, चल हम खेत चलते हैं। तू मेरे पिताजी से बात भी कर लेना, और इसी बहाने हम पूरा गांव भी घूम लेंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी शहर में रहकर मैंने गांव को बहुत मिस किया है। चल चलते हैं। फिर दोनों मित्र खेत की तरफ चल पड़े।
और बता फिर, क्या चल रहा है जिंदगी में? मतलब आगे क्या करना है? मैं क्या बताऊं, बस रोज सुबह उठता हूं, अपने गौरी और चंपा को चराने ले जाता हूं और शाम को घर। बस यही चल रहा है जिंदगी में। हाँ भाई, लेकिन मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तुझे फ्यूचर में क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूं यार, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। माँ और पिताजी के पास इतना पैसा नहीं कि मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सके। राज को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसी तरह दोनों बातें करते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं, जहां कैलाश अपने खेत पर हल चला रहा था। पिताजी ये देखिए, मेरे बचपन का दोस्त राज आया है। इसे आपसे खेती की कुछ जानकारी चाहिए। प्रणाम अंकल और आंटी। जीता रहे बेटा, तू तो कितना बड़ा हो गया। लेकिन रामू ने तो नहीं बताया कि उसका पोता आने वाला है। नहीं अंकल, बाबा आपके घर गए थे, लेकिन आप उस वक्त घर पर नहीं थे आंटी। हाँ पिताजी, रामू काका ने मुझे कहा था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा बेटे, राज आखिर कितने दिनों के लिए आया है? आंटी बस अगले हफ्ते वापस लौट जाऊंगा। फिर तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे खेती से जुड़ी हर चीज बारीकी से बता दूंगा। फिर सभी कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद राज और कटहल वहाँ से चले जाते हैं। चल मैं तुझे मेरी सबसे पसंदीदा जगह ले चलता हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाया करता था। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है? मुझे भी तो बता। ठीक है, तो चल। फिर कटहल राज को नदी के पास ले जाता है और दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं। तुझे पता है, मैं अक्सर ज्यादातर समय यही बिताता हूँ। न जाने क्यों मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। मन करता है यही एक घर बना लूं और यही रह जाऊं। कटहल की बात सुनकर राज के मन में एक आइडिया आया। उसने कटहल से कहा, अरे वाह, मेरे दिमाग में प्लान है। क्यों ना तू यही गांव में रहकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करे। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। देख, मैं समझाता हूँ। क्यों ना तू गांव में एक रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाए और उसे टूरिस्ट को रेंट पे दे। इससे तेरा सपना भी पूरा होगा और तुझे अच्छा मुनाफा भी होगा। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? नदी के ऊपर घर भी हो सकता है भला? अरे हाँ भाई, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। नदी में घर बनाया जा सकता है। लेकिन क्या फायदा रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में? बहुत पैसे लगेंगे और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। खैर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। राज ने कटहल को बहुत समझाया, लेकिन कटहल ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि कटहल जानता था कि उसके माँ बाप के पास रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने के लिए पैसे नहीं है। फिर दोनों अपने घर लौट गए। रात हो गई। राज को नींद नहीं आ रही थी। उसे अब भी कटहल की चिंता खाए जा रही थी। तभी वहाँ रामू काका आते हैं। क्या बात है बेटे राज, तू अभी तक सोया नहीं और तू परेशान भी लग रहा है। हाँ बाबा, मैं कटहल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कटहल के बारे में? हाँ बाबा, कटहल बेचारा अपनी गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ सोचा है। फिर राज ने रामू काका को रिवर फ्लोटिंग हाउस वाले आइडिया को बताया, जिसे सुन रामू काका बहुत ही खुश हुए। अरे वाह राज, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन सिर्फ आइडिया होने से क्या होगा? रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने में पैसे भी तो चाहिए, और वो उसके पास नहीं है। बेटा, तेरा ये रिवर फ्लोटिंग हाउस को बनाने में कितने पैसे लगेंगे? बाबा, कम से कम 10 लाख रुपए तो लगेंगे। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन तेरा आइडिया भी अच्छा है। शहर के लोग को जब पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है, तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे, जिस वजह से रिवर फ्लोटिंग हाउस से अच्छा मुनाफा होगा। बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। राज की बात सुनकर रामू काका ने खुशी से कहा, बेटा समझो, काम हो गया। हम बैंक से लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। अरे वाह बाबा, मैंने तो बैंक के बारे में सोचा ही नहीं। अगर हम बैंक से लोन ले तो हमारा काम हो सकता है। हाँ बेटा, हम कल ही जाकर कटहल से बात करेंगे। लेकिन बाबा, क्या कैलाश अंकल इसके लिए मानेंगे? अरे कैसे नहीं मानेगा। राज को रामू काका की बात सुनकर अब चैन आ गया था। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रामू काका राज के साथ कटहल के घर गए, जहाँ पर कैलाश, विमला और कटहल तीनों थे। अरे आओ रामू भाई, बताओ मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी। कैलाश भाई, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। ये कटहल के भविष्य के बारे में है। क्या बात है रामू भाई? फिर रामू ने कैलाश को रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस के बारे में बताया। रामू, नदी में घर, ये कैसे हो सकता है? बन सकता है अंकल। आजकल नदी में घर बनाना बहुत आसान है और शहर के लोगों को नेचर बहुत पसंद है।
जब उन्हें पता चलेगा कि गांव में रिवर फ्लोटिंग हाउस है तो वो इसका अनुभव जरूर करेंगे। बेटा राज, बात तो तेरी सही है, लेकिन तू तो हमारे हालात जानता है ना। हमारे पास तो हमारे कटहल को पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं हैं। विमला बहन, हमारे पास उसका भी रास्ता है। हम बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर रिवर फ्लोटिंग हाउस बिजनेस खड़ा करेंगे। 10 लाख तो बहुत बड़ी कीमत है रामू भाई। और मान लो अगर ये रिवर्स फ्लोटिंग हाउस का बिजनेस नहीं चला तो? अंकल, मैंने सब सोच समझकर ये प्लान किया है और मैं खुद शहर जाकर लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। देख कैलाश, हम तुझ पर कोई जोर नहीं दे रहे, लेकिन इससे कटहल की जिंदगी बदल सकती है और बिजनेस चलना या ना चलना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर हम ना चलने के डर से रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? सभी की बातें सुन कैलाश सोच में पड़ गया। कैलाश भी चाहता था कि उसके बेटे कटहल की जिंदगी बदल जाए, इसलिए उसने हाँ कर दिया। ठीक है रामू भाई, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर राज और कटहल दोनों खुश हो गए। मैं भी चाहता हूँ मेरे कटहल की जिंदगी ठीक हो जाए। आज तक हमने कटहल के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं कटहल को नहीं रोक सकता। हाँ, अगर इससे हमारे कटहल की जिंदगी बदलती है तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर हम आज ही बैंक जाकर लोन के लिए बात करते हैं। इसके बाद रामू काका, राज और कटहल के साथ बैंक जाने के लिए चल पड़े। Yes, sir. What can I help you? हेलो सर, आई वांट अ लोन फॉर माय न्यू बिजनेस, अ रिवर फ्लोटिंग हाउस प्रोजेक्ट। Sure, sir. Please come with me. फिर तीनों उस बैंक कर्मचारी के साथ बैंक मैनेजर ओपी गुप्ता के पास जाते हैं। हाँ सर, कहिए, हमारा बैंक आपकी क्या सहायता कर सकता है? देखिए मिस्टर ओपी गुप्ता, हमें हमारे नए बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। सर, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो सैलरी बेस्ड जॉब करता हो? नहीं मिस्टर ओपी गुप्ता, हमारे यहाँ सैलरी बेस्ड जॉब करने वाला कोई नहीं है। माफ करिए सर, लेकिन बिना सैलरी बेस्ड आदमी को हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कहिए। आई एम सॉरी सर, लेकिन हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है सर, आप हमें 5 लाख का ही लोन दे दीजिए। फिर बैंक मैनेजर ओपी गुप्ता ने राज को 5 लाख रुपए दिए, जिसे लेकर तीनों अपने घर वापस लौट गए। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही है और बाकी के 5 लाख कहाँ से लाएंगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रिवर फ्लोटिंग हाउस के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मुझे तो लगता है ये मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, कटहल, जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें तो आती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएं। अरे, हमें तो उन मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। लेकिन बाबा, अब हम आगे क्या करेंगे? कैसे लाएंगे 5 लाख? अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखा सकता है। कटहल बेचारा उदास हो गया और चुपचाप अपने घर लौट गया। कटहल को देखकर उसके पिता कैलाश ने कटहल से पूछा, क्या हुआ बेटा, कटहल लोन मिला या नहीं? बेटा कटहल, क्या हुआ? तू चुप क्यों है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अपने माँ की बात सुनकर कटहल रोने लगा और बोला, माँ, पिताजी बैंक से हमें सिर्फ 5 लाख का ही लोन मिला है। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि मैं हमेशा एक अनपढ़ और गवार की जिंदगी जीऊं। इतना कहकर कटहल वहाँ से अपने कमरे में भाग जाता है। हे भगवान, तू ये हमारे फूल जैसे कटहल का कैसा परीक्षा ले रहा है? रात हो गई। कटहल के माता पिता चिंता में बैठे थे। अजी, मुझे हमारे कटहल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस बेचारे ने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ विमला, लेकिन हम ये अपने बेटे को हारने नहीं दे सकते। क्या हुआ अगर बैंक वालों ने उसकी मदद नहीं की तो? अभी उसके माँ बाप जिंदा है। कैलाश की बात सुनकर विमला ने कैलाश से पूछा, अजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यही विमला की, हम देंगे हमारे कटहल को 5 लाख रुपए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने खेत को पन्ना सेठ के यहाँ गिरवी रखते। अजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक वो खेत ही तो है हमारे पास। अगर हमने वो भी बेच दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो हम और कर भी क्या सकते हैं विमला? हमने आज तक अपने कटहल के लिए कुछ नहीं किया। इस बार तो हमें उसके लिए कुछ करना ही चाहिए। कैलाश की बात सुनकर विमला मान गई और बोली, ठीक है जी, तो हम कल ही पन्ना सेठ के पास जाकर अपने खेत को गिरवी रख देंगे।
अगली सुबह कैलाश और विमला पन्ना सेठ के पास गए और अपने खेत को गिरवी रख दिया और 5 लाख रुपए लेकर रामू काका के घर गए। अरे अंकल आंटी, आप दोनों आइए ना। अरे क्या बात है कैलाश, सवेरे सवेरे यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? रामू भाई, ये लो 5 लाख रुपए। अब तो हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं ना? हाँ अंकल, अब हम रिवर फ्लोटिंग हाउस बना सकते हैं। रामू काका को कैलाश पर शक हुआ। उन्होंने कैलाश से पूछा, वो सब तो ठीक है कैलाश, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे भाई, अब पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, वो सब छोड़ो और रिवर फ्लोटिंग हाउस बनाने का काम शुरू करो। मैं ही कैलाश, तुझे पहले बताना होगा, वरना मैं अभी जाकर कटहल से बात करता हूँ। रामू की बात सुनकर कैलाश घबरा गया और बोला, नहीं रामू भाई, कृपया कर कटहल को कुछ मत पूछना। तो फिर बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर कैलाश ने रामू को सारी बात बताई, जिसे सुन रामू और राज दोनों चौंक गए। क्या? तूने अपने खेत को गिरवी रख दिया? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने बेटे को हारता हुआ नहीं देख सकता। वैसे भी उसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं उसका पिता हूं। मैं जानता हूं वो हमेशा इसलिए कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास पैसे नहीं है। जब वो मेरे बारे में इतना सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं। सच में अंकल, आपकी तरह पिता होना बहुत भाग्य की बात है। कटहल बहुत खुश नसीब है जो उसे आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं। रामू भाई, आप दोनों अभी कटहल को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। आप दोनों चिंता मत करो विमला बहन, मैं अभी कटहल को कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं आज से रिवर फ्लोटिंग हाउस का काम शुरू करवाता हूँ। फिर जब ये बात कटहल को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस बनकर तैयार हो गया। वाह बेटा राज, कितना सुंदर लग रहा है ये रिवर फ्लोटिंग हाउस। हाँ बाबा, अभी तो ये और सुंदर लगेगा जब इसमें फूल लग जाएंगे। कुछ ही दिनों में रिवर फ्लोटिंग हाउस पूरी तरह से तैयार था। तभी राज ने कटहल से कहा, देख भाई कटहल, सबसे पहले मैं ही तेरे इस रिवर फ्लोटिंग हाउस में रहूंगा। हाँ भाई राज, ये भी कोई कहने वाली बात है। फिर राज ने पूरे 2 दिन उस रिवर फ्लोटिंग हाउस में बिताए। वाह कटहल भाई, मजा आ गया। ये रिवर फ्लोटिंग हाउस तो बहुत ही कमाल का है। और साथ ही साथ उसने कैलाश से खेती के बारे में जानकारी भी ले ली और अब वो शहर वापस लौट रहा था। राज मेरे दोस्त, तेरा बहुत शुक्रिया। अगर तू नहीं होता तो शायद आज मैं वही कटहल होता। सच कहते हैं लोग कि एक अच्छे दोस्त का होना जिंदगी में जरूरी है। मेरे दोस्त कटहल, ये 1 सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब मुझे जाना होगा। पर उससे पहले ये लो तुम्हारी पहली कमाई, पूरे 10,000। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं भला तुझसे पैसे लूंगा? अरे रख ले कटहल बेटा, ये तेरी पहली कमाई है और पहली बार आए लक्ष्मी को ना नहीं करते। फिर राज ने कटहल को 10,000 रुपए का चेक दिया। अपनी पहली कमाई से कटहल बहुत खुश था। फिर राज शहर चला गया और वहां जाकर उसने अपने दोस्तों से रिवर फ्लोटिंग हाउस के बारे में बताया। क्या सच में गांव में नदी के ऊपर तैरता हुआ घर? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे हाँ, मैं भी जाऊंगा। आखिर मुझे भी तो ये खूबसूरत नजारा देखना है। ऐसे ही धीरे धीरे रिवर फ्लोटिंग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब हमेशा कोई ना कोई रिवर फ्लोटिंग हाउस का अनुभव करने आने लगा। धीरे धीरे कटहल को मुनाफा होने लगा। एक दिन कटहल ने रामू काका से कहा, काका, आप और राज नहीं होते तो शायद आज मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटा कटहल, अगर तुझे धन्यवाद करना ही है तो अपने माता पिता का कर, जिसने तेरे सपने को पूरा करने के लिए अपने जमीन तक को गिरवी रख दिया। कटहल ये सुनकर चौंक गया और बोला, माँ पिताजी, आज ये आपने साबित कर दिया कि माता पिता अपने संतान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद मैं अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता मिले। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रिवर फ्लोटिंग हाउस से अच्छा मुनाफा होने की वजह से कटहल ने अपनी गिरवी रखी हुई खेत को छुड़ाया और बैंक का लोन भी भर दिया और इस तरह उसने अपना रिवर फ्लोटिंग हाउस का बिजनेस को चलाया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।